हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थी यूपी कैटेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आप यहां पर देखेंगे यूपी कैटेट उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करना चाहिए मात्र 90 दिनों में। 90 दिनों में आप कैसे तैयारी करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए जिससे आप यूपी कैडेट में एक बेहतरीन रैंक लाएं और साथ में आप अच्छे यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लें और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन लें, फ्री सीट। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी कैडेट से जितने भी अपडेट्स आएंगे, रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके लिए आप अपने कॉलेज वाले साथियों को भी, इंटर कॉलेज वाले या फिर अब ग्रेजुएशन वाले, अपने ग्रुप्स में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम आपको लेकर के चलते हैं, कुछ बेसिक्स जानकारियां देते हैं। पहले यूजी की बात करेंगे, फिर पीजी की बात करेंगे, फिर आपकी पीएचडी की बात करेंगे। तीनों अभ्यर्थियों की बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, 90 दिन उल्टी गिनती आपकी शुरू। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूजी वाले अभ्यर्थियों की बात करते हैं। यूजी में जो यूजी की बात करेंगे तो पहले हम पीएजी की बात करेंगे। पीएजी, फिर पीसीएम, फिर पीसीबी की बात करेंगे। सभी की बात हम इस चर्चा करेंगे। कौन से अभ्यर्थी कैसे आप लोग पढ़ना है, देखिए सबके लिए 200 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, यूजी पीजी सबके लिए 200 क्वेश्चंस आएंगे। 600 मार्क का होगा, 600 मार्क का होगा। और इसके बाद 3 घंटे का पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग 1/4 का होगा। तो आपको कैसे कैसे बचना है, ठीक है। तो यूजी में जो भी अभ्यर्थी जिनके पास AK त्रिपाठी की हैंडबुक ऑफ एग्री साइंस वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और एक और बुक आती है कृषि एवं प्रौद्योगिकी एट ए ग्लांस, ये 3 बुक अगर आपके पास नियर बाय में शॉप पे नहीं मिल पा रहा है तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। हम आपको आपके घर तक डिलीवर करा देंगे बुक्स। ठीक है, जो भी कास्ट होगी आप उसको, जो भी फीस होगी आप उसको भर देंगे। चलिए, तो ये बेसिक जानकारी आपकी हो गई। अब इसमें इंटर में आपको पढ़ना क्या है, कैसे 90 दिन में तैयारी करना है। तो देखिए, 20 क्वेश्चंस को हम एलिमिनेट कर देते हैं। 20 क्वेश्चन को जीएस के लिए एलिमिनेट करते हैं, वो सबके लिए कॉमन है, चाहे पीसीबी का स्टूडेंट है या पीसीएम या पीएजी का हो, किसी भी ब्रांच का हो। तो 20 क्वेश्चन जब साइड कर दिए तो बचा हमारे पास 180 क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन। 180 क्वेश्चन एग्रीकल्चर वाले कहाँ से पढ़ेंगे? तो एग्रीकल्चर के लिए 60 क्वेश्चन आपका एग्रीकल्चर आता है, बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी 25-25 क्वेश्चन का सेगमेंट होता है। जिनके पास सिलेबस नहीं है और सिलेबस देखना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, हम आपको भेज देंगे। या फिर प्रीवियस वीडियो हमारा देख लीजिएगा, यूपी कैडेट पीएजी ग्रुप का सिलेबस सर्च कर लेंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक पब्लिकेशन आती है भारत भारती, भारत भारती पब्लिकेशन की बुक आती है। इंटरमीडिएट में तो पीछे आप देखेंगे 4, 5 या 10 पेज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए रहते हैं। तो सबसे पहले आपको वो रीड करना है, सबसे पहले आपको वही पढ़ना है और सभी जितने भी सिलेबस के अनुसार देख करके पढ़िएगा। फिर इसके बाद आपके पास वॉल्यूम 1 होना चाहिए, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, वॉल्यूम फर्स्ट एंड सेकेंड आपके पास होना चाहिए। और तीसरी आपकी एट ए ग्लांस, एट ए ग्लांस, ये तीनों पुस्तक आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए ये तो आप अपना पढ़ ही रहे हैं, वो ठीक है इंटर में, फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ये तीनों बुक सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप इस तीनों बुक को पढ़ लेते हैं, मात्र 90 दिन बहुत है, सफिशियंट है। अगर इस तीनों बुक को आप पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपका क्वालिफाई होना तय है। एक अच्छा रैंक, बेहतर रैंक लाने के लिए आप अगर इसको अच्छे से पढ़ लिए और निगेटिव मार्किंग से बच गए तो ये मान के चलिए आपका टॉप 100 रैंक के अंदर आएगा और सीएसए यूनिवर्सिटी में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की सीट अवश्य दिलाएगा।
ठीक है। अब पीसीएम के लिए और पीसीबी के लिए तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री और इसमें आपका मैथमेटिक्स आ जाएगा और इसमें आपका बायो आ जाएगा, बायोलॉजी। ठीक है। अब देखिए काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग लाइन के एनडीए वगैरह किसी का भी तैयारी करते हैं 10+2 के बाद, तो ये क्या पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं एनसीईआरटी बुक, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, ये सभी पढ़ते हैं एनसीईआरटी बुक। ठीक। और पीसीबी में भी काफी ऐसे स्टूडेंट हैं जो नीट की तैयारी करते हैं या फिर आईसीआर की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए भी यही सजेशन है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी पढ़ेंगे। अगर आपने कहीं से कोचिंग लिया है किसी भी इंस्टीट्यूट से, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप उसको रेगुलर करते रहिए, बशर्ते बस निगेटिव मार्किंग से बचे रहिए, प्रैक्टिस सेट करिए कहीं से भी अगर आपके पास उपलब्ध हो जाता है तो। ठीक है। तो आप लोग पीसीएम पीसीबी वाले मुख्य फोकस एनसीईआरटी पे, एनसीईआरटी को छोड़कर अगर आप भटके इधर उधर तो आपका डिस्क्वालीफाई होना तय है, इसलिए एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे। चलिए, तो ये 90 दिन में यूजी का कंप्लीट हो जाएगा, आराम से इजिली कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं पीजी की। पीजी की तो पीजी में देखिए इकोनॉमी, हार्टिकल्चर, सॉइल साइंस, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, बायोटेक, फिशरीज नहीं, बायोटेक, डेयरी टेक, ये सारे ब्रांच से आपके ऑल ओवर सीड साइंस, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, सभी ब्रांच को मिला करके आपके कितने क्वेश्चंस बनेंगे, 180 क्वेश्चन बनेंगे, 180 प्लस 20 जीएस। तो जीएस का सीरीज तो हम चलाएंगे ही, 180 क्वेश्चन आपके बीएससी एजी के दौरान आपको जितना आपने पढ़ा है उतने से पूछा जाएगा। तो आपको, अगर आपके पास एक बुक है, ए कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर नेम रासुंडा, उससे आपने बेसिक अगर तैयार कर लिया है, तो बेसिक अगर नेम रासुंडा आपका नहीं तैयार है तो 1 मंथ में आप सुंडा तैयार करिए किसी तरीके से, 1 मंथ में आपको सुंडा तैयार कर लेना है। फिर सेकेंड मंथ में आप जब जाएंगे एंट्री करेंगे तो वॉल्यूम 1 अरुण कात्यायन की आती है, वॉल्यूम 1 फर्स्ट एंड सेकेंड, लेटेस्ट एडिशन का होना चाहिए। सुंडा में आपका हिंदी माध्यम में भी आ गया है और वॉल्यूम 1 2 भी आपका हिंदी माध्यम में आ गया है। सुंडा में एक और चीज अपडेट हुआ है, ऑब्जेक्टिव भी आ गया है, ऑब्जेक्टिव हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में, जिस भाषा में, लेकिन जो पेपर आएगा आपका पीजी का वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही आएगा, हिंदी भाषा का उपयोग कहीं नहीं होगा। इसलिए आप लोग कोशिश ये करें इसके लिए कि इंग्लिश लैंग्वेज का ही प्रयोग करें। इसका क्रैश बैच भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसकी फीस है ओनली 1499, कंप्लीट कोर्स क्रैश बैच। ठीक है। इसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिनको चाहिए तो आप क्रैश कोर्स ले सकते हैं, कंप्लीट आपको कोर्स कराया जाएगा। ठीक है। अब बाकी जीएस की बात रहे तो जीएस का ये सेगमेंट हम यूट्यूब पे चला देंगे, उसे देख लीजिएगा। चलिए, ये पीजी का हो गया। पीजी में एक चीज और आता है, एबीएम, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, एबीएम। एबीएम का इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं। एबीएम में आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, 70 आपके जनरल नॉलेज आते हैं, 30 आपके इंग्लिश आते हैं, 70 आपके जीके आ जाएंगे और ये आपका 30 इंग्लिश आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद फिर आपका 100 क्वेश्चन इनका 100 क्वेश्चन का ही पेपर होता है इनका, और इनके बाद आपका एक और प्रावधान होता है जीडीपीआई, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। ठीक, उसके बाद ऑल ओवर आपकी रैंक आती है, उसी हिसाब से आपका एडमिशन होता है। एबीएम का भी बैच हमारे वहां चल रहा है, जिसकी भी फीस है 1499। ठीक है। जिनको लेना होगा तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देंगे, हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। एग्री क्लासेस 573। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पीएचडी की। तो पीएचडी में आप बात करेंगे पीएचडी की, तो इसमें आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें भी आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, 20 आपके जीएस आते हैं और फिर आपके 60 क्वेश्चन डोमेन सब्जेक्ट से और 20 क्वेश्चन आपके स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी से आते हैं। और जिस ब्रांच से आप भरे होंगे
60 क्वेश्चन उससे आएगा। ठीक है, इनका भी पेपर 100 क्वेश्चंस का होता है और इसमें भी जो निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है 1/4 होता है, यानी 0.25 का निगेटिव मार्किंग होता है। अब पीएचडी एंट्रेंस के लिए आप लोग जीएस कैसे पढ़ेंगे? तो जीएस में देखिए पीएचडी पिछले वर्ष जो देखा गया पेपर, उसमें अधिक से अधिक नदियों से क्वेश्चंस आया था। अब बाकी आपके पास सांख्यिकी का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम इंस्टा पर मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको इसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे। इसका स्टैट का पीडीएफ हमारे पास बहुत बेहतरीन है, आप उसको लेकर के पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। फिर बाकी आप अपना डोमेन सब्जेक्ट जिस भी सब्जेक्ट से भरे हैं उसका टेक्स्ट बुक आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सीटें कितनी रहती हैं ये सारी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी अगले वीडियो में। बस यही आपको जानकारी साझा करनी थी, तो आई होप इस जानकारी से संतुष्ट हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।